बच्चों, आज हम लोग जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी का श्रद्धा मनु शीर्षक पढ़ेंगे। वैसे तो कामायनी में श्रद्धा सर्ग के नाम से लिखा गया है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा मनु शीर्षक से के माध्यम से हम लोग इसे पढ़ेंगे। श्रद्धा मनु इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसमें श्रद्धा और मनु के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम श्रद्धा मनु रखा गया। श्रद्धा एक सुंदर स्त्री है, गंधर्व संतान, जो गंधर्वों के देश में पहाड़ियों पर रहती है। प्रलय के पश्चात जब चारों ओर सब तरफ जल ही जल अप्लावित हो जाता है, भर जाता है, कोई मनुष्य शेष नहीं बचता, मनु को एक एकांत स्थान पर, एक चट्टान पर छोड़ दिया जाता है। मनु बच जाते हैं। अन्न के बीज ढेर लगे रहते हैं। पुनः सृष्टि के लिए आकाशवाणी होती है और मनु से कहा जाता है कि हर प्रकार के अन्न के बीज लेकर के अपने साथ रख लेना और तुम्हें हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। युग का समापन होने वाला है, कोई और शेष नहीं बचेगा। मनु एकांत बैठे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से श्रद्धा उनसे सवाल करती है, उनसे प्रश्न करती है, करके पूछती है मनु को देख करके कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं सब खड़ी बोली पढ़ रहे हैं, तो भाषा में कभी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। छंद में परिवर्तन हो सकता है, तो आपको बता दूं कि इनसे पहले जो हमने गीत पढ़ा जयशंकर प्रसाद का, शैली गीतात्मक है और गीत है छंद। अगर छंद की बात करें, श्रद्धा मनु शीर्षक में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 16 मात्राओं का एक श्रृंगार छंद होता है। 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद। वैसे तो 16 मात्राएं चौपाई में भी होती हैं, लेकिन चौपाई का नियम है कि अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ मतलब लघु गुरु लघु, तगड़ मतलब गुरु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। जबकि श्रृंगार छंद का लक्षण कहता है कि अंत में गुरु लघु होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तीर और एक में देखिए गुरु लघु है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, चाप में देख लीजिए प्रभा की धारा से अभिषेक। व्याख्या देखिएगा। श्रद्धा मन को दूर से देखती है, उसके मन में सवाल होता है कि आखिर यह कौन हो सकता है जो इस एकांत स्थान में बैठा हुआ है। आकर सवाल करती है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, संस्कृति संसार सृष्टि, जलनिधि समुद्र रूपी, संसार रूपी समुद्र के तीर माने किनारे, संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों के द्वारा, सागर की लहरों के द्वारा बाहर फेंकी गई, किनारे पर फेंक दी गई एक मणि के समान। मणि चमकने वाला पदार्थ होता है, चमकने वाला एक तत्व होता है, पत्थर, उसे मणि कहते हैं। तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों के द्वारा निकाली गई एक मणि के समान समुद्र के किनारे। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि मनु अकेले थे। जैसे एक मणि बाहर ढकेल दी जाए लहरों के द्वारा और वह किनारे पड़ी हो, चमकेगी ही और अपने प्रकाश से पूरे किनारे को रोशन कर रही हो। उसी तरीके से अपने शरीर के तेज के द्वारा, चूंकि मनु तपस्या में लीन रहते थे, तपस्वी थे, और तपस्वियों के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज हुआ करता है, इसीलिए मनु के चेहरे से तेज छलक रहा था। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक,
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन और सुनसान वातावरण का आप अपने शरीर की कांति से अभिषेक करने वाले कौन तुम कौन हो? फिर से एक बार देखिए, श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है कि संसार रूपी समुद्र के किनारे जैसे सागर से लहरें एक मणि को किनारे कर देती हैं और वह चपक करके पूरे किनारे को रोशन कर देती है, उसी तरह से इस संसार के एकदम किनारे इस पहाड़ी पर अकेले बैठे इस निर्जन और सुनसान वातावरण का अपने शरीर की आभा के द्वारा प्रकाशमान करने वाले, प्रकाशित करने वाले तुम कौन हो? सवाल करती है श्रद्धा। अच्छा, एकांत वातावरण था, एकांत वातावरण में जब किसी की कोई संभावना ही न की जा रही, ऐसे स्थान पर एक स्त्री की सुंदर मधुर वाणी सुनने को मिल जाए तो कैसा लगेगा इंसान? फिर सवाल करती है श्रद्धा, फिर पूछती है, जो उसे अनुभव हुआ उन्हें देख करके वह कहती है, श्रद्धा देखिएगा क्या कहती है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कहती है तपस्वी, तुम्हें देख करके तुम्हारी मधुरता, थकान, मधुर विश्रांत और एकांत, इस एकांत वातावरण में तुम्हें अकेले बैठे हुए देखकर तुम्हारी मधुरता और थकान को देख करके भी ऐसा लगता है जैसे संसार का सुलझा हुआ रहस्य प्राप्त हो गए। और सुलझा हुआ रहस्य से तात्पर्य यह है, लोगों के मन में, जो लोग बच गए थे उनके मन में यह विचार था कि संसार की पुनः सृष्टि किस प्रकार से होगी, संसार पर मानव उत्पत्ति कैसे होगी। तो मानव उत्पत्ति के लिए ईश्वर ने मनु को चुना था। तो कहती, तुम मनुष्य के रूप में ऐसे मिले हो मुझे जैसे फिर से इस भूतल पर सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है, सृष्टि रचना हो सकती है। कहती है थकावट, मधुरता और नीरवता अर्थात शांति से परिपूर्ण तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति मुझे प्रतीत हो रहे हो, हे अपरिचित, क्योंकि तुम्हारा हमसे कोई परिचय नहीं है। देखो क्या कहती है कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य, मधुर विश्रांत और एकांत, एक तो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मुखमंडल की मधुरता, तुम्हारी थकान और तुम्हारी यह नीरवता, शांति मुझे संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत होती है। तुम वास्तव में वैसे तो मिले हुए अपरिचित व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानती हूँ, फिर भी तुम्हारी यह मुखाकृति बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दे रही है। एक करुणामय सुंदर मन और चंचल मन का आलस्य, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम करुणा के सुंदर मौन हो और जैसे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो, इस तरीके से तुम शांत बैठे हुए हो। तुम्हें देखकर, तुम्हारी मुखाकृति देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने जीवन में हार मानकर या शांत रहकर बैठने वालों में से हो। फिर से देखिएगा एक बार, श्रद्धा मन को देख करके उनसे सवाल करती है, उनसे प्रश्न करती है, उनसे कहती है, जो उसे अनुभव होते हैं, कहती है कि तुम्हारी मुखाकृति, उसकी माधुर्यता, तुम्हारी थकान और इस नीरवता को देख करके ऐसा लगता है कि तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति मुझे प्राप्त हो गए हो। वैसे तो तुम बड़े अपरिचित हो, लेकिन तुम्हारी मुखाकृति ही मुझे सब कुछ बताया दे रही है, सब कुछ वर्णन कर देती है। तुम्हें इतना एकाग्र और शांत बैठा हुआ देख करके ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी करुणा ने मौन धारण कर लिया हो और चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया हो, इसीलिए तुम एक जगह स्थिर हो गए। श्रद्धा की वाणी में मिठास थी। श्रद्धा जिस तरह से बोल रही थी, उसकी उस मधुर वाणी में मन को आनंद आता है, वह आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और होते भी कैसे नहीं कि जब किसी मनुष्य की इच्छा ही समाप्त हो गई थी, कि ऐसा लगने लगा था कि अब कोई मनुष्य भूतल पर नहीं बचा होगा, ऐसे में एक निर्जन और सुनसान वातावरण में कोई स्त्री, किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे तो एक आश्चर्य की बात है, मनु वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
सुनाया मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। श्रद्धा के विषय में कवि कहता है कि सुनाया मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने इस तरह की मधुर गुनगुनाहट सुनी, कवि कहता है कि मनु ने श्रद्धा की आवाज सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे फूलों पर बैठा भंवरा गुनगुना रहा। भंवरे की गुनगुनाहट के जैसा उनको आनंद मिलता है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। वह श्रद्धा लज्जा के कारण, चूंकि उस समय यह नियम था कि पुरुषों के सम्मुख स्त्रियां जाने के बाद यदि उनके पास पर्दा करने को कुछ नहीं होता था तो वे सिर झुका लेती थी, पलके नीचे कर लेती थी। वह श्रद्धा मुख नीचे किए हुए, अपने कमल के समान सुंदर मुख को नीचे किए हुए उनसे प्रश्न कर रही थी। उसकी वाणी सुन करके मनु ने जब देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो सुंदर कमल नीचे धरती की ओर झुक गया हो और उस पर भंवरे गुनगुना रहे हो। श्रद्धा की वह मीठी वाणी मनु को किसी प्रथम कवि के सुंदर छंद से कम नहीं लगी। जिस जैसा आनंद पहली कविता के पहले छंद को सुनकर के हुआ होगा लोगों को, वही आनंद आज मन को श्रद्धा की वाणी से प्राप्त हो रहा था। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं मानव शब्द का प्रयोग करता हूं तो मानव का मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तरंगों से फेंकी मणि एक के समान आ जाता है, पर उपमा अलंकार हो जाएगा। संस्कृत जलनिधि में रूपक अलंकार हो जाएगा। जब अलंकार की बात आए तो इस तरीके से आप ढूंढ करके छांट करके अलंकार लिख दीजिएगा। वैसे तो सवाल पूछे जाएंगे कि यहाँ कौन किससे क्या पूछ रहा है, श्रद्धा किससे प्रश्न पूछ रही है, आगंतुक व्यक्ति कौन था, समुद्र रूपी संसार रूपी समुद्र के किनारे कौन बैठा था। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। हम अगले भाग में आगे और छंद पढ़ेंगे।